अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और इन दोनों में फर्क क्या है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो टू वर्ड्स पर मुश्तमिल है। किस पर? एक माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजिंग और एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज और और द रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वर्ड्स एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज है या फिर एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अब माइक्रो देख लेते हैं। द वर्ड माइक्रो इज ड्राइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एक कहां से निकला है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन सा है? माइक्रोस। जो वर्ड माइक्रो है वो ड्राइड हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब है स्मॉल। ठीक हो गया। अब माइक्रो का क्या मतलब हुआ? स्मॉल। और जो हमारी इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक्स क्या थी? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अब हम इन दोनों को इकट्ठा इंटरप्रिएट करें तो किस तरह करेंगे? द मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एट अ स्मॉल स्केल इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिकॉज इसमें स्मॉल है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, आई फॉर इंडिविजुअल। ठीक हो गया। जो इंडिविजुअल, जो पर्सनल लेवल पर हम जो इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एट अ स्मॉल स्केल इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल इनकम जो एक पर्सन की इनकम है, जो एक इंडिविजुअल की इनकम है, उसको क्या हम मींस क्या उसका नाम, जो एक हाउस होल्ड की मैनेजमेंट है, जो एक कंपनी लेवल है, एक यूनिट की मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन सिंपल, जो हम स्मॉल लेवल पर जो इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब क्लियर हो गया होगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको भी हम टू वर्ड्स में डिवाइड कर लेते हैं, मैक्रो एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अब जो मैक्रो है, मैक्रो भी कहां से आया है? ग्रीक वर्ड मैक्रोस। जो मैक्रो है वो किससे ड्राइड हुआ है? ग्रीक वर्ड मैक्रो से। इसका क्या मतलब है? लार्ज। तो मैक्रो का क्या मतलब हुआ? लार्ज। और इकोनॉमिक्स क्या थी? मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एट अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें एग्जांपल क्या आ सकती है? नेशनल, नेशनल और एक ग्लोबल लेवल। मींस क्या उसका नाम नेशनल इनकम हो सकती है। ठीक हो गया। इसमें क्या, उसमें क्या थी? एक इंडिविजुअल की इनकम थी। इसमें क्या है? नेशनल इनकम है। तो उसमें क्या था? माइक्रो था, यहाँ मैक्रो है। दोनों कहां से निकले हैं? ग्रीक वर्ड, वहां माइक्रोस था, यहाँ पे मैक्रोस था। यहाँ पे क्या इसका मतलब है? लार्ज। जो है एक नेशनल लेवल पर, एक ग्लोबल लेवल पर हम क्या इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जो माइक्रो था, माइक्रो मींस उसमें आई था, आई फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल इनकम, उसके बारे में एक हाउस होल्ड की मैनेजमेंट, एक सिंगल यूनिट की जो हम इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं वो माइक्रो था। अब बेसिकली फर्क तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस था वो तो यही क्लियर हो गया कि जो माइक्रो थी वो स्मॉल लेवल पे थी,
जो मैक्रो है ये बिग लेवल पे मींस लार्ज लेवल पे है, बट फिर भी इनमें कुछ जो और डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो सके। तो इनमें अब मेन डिफरेंसेस देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस हमने इनकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया है क्या है कि इसका फर्स्ट क्या होगा? स्मॉलर इन स्केल। ठीक हो गया। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? स्मॉलर इन स्केल है, इंडिविजुअल लेवल पर है, पर्सनल लेवल पर एक सिंगल यूनिट पर हम उसको इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक हो गया। और इसमें क्या है? लार्जर इन स्केल। लार्जर इन स्केल किस तरह कि हम ग्लोबल और नेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिक बिहेवियर उसको स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। अभी हम जानते हैं कि जो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, डिमांड एंड सप्लाई तो होगी होगी जरूर होगी। किसी की डिमांड भी होगी, सप्लाई भी होगी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। इसमें हम क्या सिंपल एक इंडिविजुअल लेवल पर क्या करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करते हैं। और इसमें क्या है कि हम एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। एग्रीगेट होता है टोटल। एग्रीगेट का क्या मतलब है? टोटल। यहाँ पे क्या थी? डिमांड एंड सप्लाई एक इंडिविजुअल एक पर्सनल लेवल पर थी, और यहाँ पर क्या है? टोटल मींस एग्रीगेट, एग्रीगेट लेवल पर थी। एग्रीगेट हम मींस उसमें टोटल पूरी इकोनॉमी की या नेशनल लेवल पर हम उसको डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। अभी जो एक इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई थी, तो इंडिविजुअल प्राइस इफेक्ट भी होगा कि जो एक गुड है उसकी जो कमोडिटी है उसकी क्या प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, उसका क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड। ठीक है। कि जो इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड एंड सप्लाई थी, इंडिविजुअल लेवल पर क्या एक स्पेसिफिक कमोडिटी की क्या हम प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज उससे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बात करते हैं? ऐसा होल इकोनॉमी है तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम स्टडी करते हैं इन्फ्लेशन को। ठीक हो गया। इन्फ्लेशन या फिर जर्नल प्राइस लेवल। यहाँ पर क्या थी? एक स्पेसिफिक गुड की प्राइस को डिक्रीज या इंक्रीज होने से उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर पूरी इकोनॉमी में पूरी जीडीपी है जो हमारी जो एक इन्फ्लेशन हो रही है वो जर्नल प्राइस लेवल पर डिपेंड करेगी। मींस जर्नल प्राइस लेवल क्या पूरी एक अच्छा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या होती है कि एक दो चीजों की या मींस कमोडिटी में जो प्राइसेस का इंक्रीज होना है उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते। किसको इन्फ्लेशन बोलते हैं? पूरी कंट्री में सारी चीजों की जो प्राइसेस है वो अप हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। और अब अगर इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो इसमें क्या आता है? अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा इंडिविजुअल लेबर मार्केट। और यहाँ पर क्या होगा? पूरी इकोनॉमी की बात है तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया। मीन्स यहाँ पर क्या होगा? पूरी जो इकोनॉमी है उस पर एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है
वो पूरी इकोनॉमी पर मीन्स उसमें हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जस्ट हम क्या इंडिविजुअल लेबर मार्केट को स्टडी करते हैं, बिकॉज क्या नाम से जाहिर है माइक्रो मीन्स स्मॉलर लेवल, और यहाँ पर क्या मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्जर इन लेवल। तो मेन डिफरेंस तो यही था कि जो स्मॉल लेवल है उसमें क्या हम बेसिक एक पर्सनल लेवल को स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करेंगे। और जो मैक्रो इकोनॉमिक है हम लार्ज इन स्केल मीन्स उसकी जो हमारी ब्रॉड कैटेगरीज है उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया होगा, और इनमें जो मेन डिफरेंसेस थी वो भी क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल क्या थी कि एग्जाम्पल इसमें यही थी कि इंडिविजुअल इनकम या फिर नेशनल इनकम मीन्स पूरी जीडीपी इसमें किस में आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और इंडिविजुअल इनकम, पर्सनल इनकम किस में आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक सिंगल यूनिट की जो स्टडी को मैनेजमेंट ऑफ स्केल रिसोर्सेज है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं।